वो रात जब हजारों परिंदे मौत की तरफ खींचे चले आ रहे थे, मेरी सांसें अटकी थी, शरीर बेजान हो रहा था। मुझे लगा मैं भी उन्हीं के साथ उस अंधेरे में खो जाऊंगा। ये कहानी सच्ची है और अगर आपने इसे अंत तक देखा तो आप भी आज रात सो नहीं पाओगे। मेरा नाम रोहन है, एक खोजी पत्रकार। मैं सिर्फ तथ्यों पर भरोसा करता था, भूतों प्रेतों पर नहीं। लेकिन एक दिन मुझे जटिंगा गांव के बारे में पता चला, जहां हर साल सैकड़ों पक्षी खुदकुशी करते हैं। असम के उस सुदूर इलाके तक का सफर बेहद खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे जटिंगा नजदीक आता गया, हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलती गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी कुछ छिपा रही हो। गांव छोटा था, लोग सीधे सादे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। हर कोई मुझसे नजरें चुरा रहा था, जैसे किसी गहरे राज का बोझ लिए जी रहे हों। पहली शाम मैंने कुछ पक्षियों को अजीबोगरीब ढंग से उड़ते देखा। वो दिशाहीन लग रहे थे, लेकिन फिर संभल गए। मैंने इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना माना। एक बूढ़े ग्रामीण ने मुझे चेतावनी दी। बेटा, ये खुदकुशी नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये पहाड़ी की आत्मा है जो उन परिंदों को खींचती है, खासकर अमावस्या की काली रातों में। मैंने अपने कैमरे लगाए, सेंसर्स फिट किए। मुझे यकीन था कि यह सब कोई वैज्ञानिक वजह होगी। मैं उस रहस्य को सुझाने आया था, अंधविश्वासों पर भरोसा करने नहीं। फिर वो हुआ। एक झुंड आया, पूरी गति से। वे सीधे जमीन से टकराए। मैंने अपनी आंखों के सामने उन बेजान शरीरों को देखा। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उस रात नींद मेरी दुश्मन बन गई। भयानक सपने आते रहे। मैं देखता कि पक्षी गिर रहे हैं और उनके साथ मैं भी एक गहरे काले खाई में समा रहा हूं। फुसफुसाहटें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मुझे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। फीकी पड़ चुकी तस्वीरों में भी वही मंजर था। सालों पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसे दबा दिया गया था। क्या यह एक दोहराया जाने वाला सिलसिला था? जब मैंने गांव वालों से दोबारा पूछा तो उनकी चुप्पी और गहरी हो गई। एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक पुराना तावीज दिया। उस रात बचकर रहना बेटा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अमावस्या की वो रात थी। घने बादल आसमान पर छाए थे। मैंने अपनी जगह ली, दिल जोरों से धड़क रहा था। आज मुझे उस रहस्य का सामना करना था। एक अजीब सी गूंज हवा में फैलने लगी, जैसे धरती के भीतर से कोई आवाज आ रही हो। तेज हवा चली, पर पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। यह कोई सामान्य हवा नहीं थी। दूर से पक्षियों की चीखें सुनाई दी। वे आसमान में बेकाबू होकर चक्कर लगा रहे थे। उनकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। जमीन से एक गहरी काली ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ। यह एक अदृश्य भयंकर खिंचाव था। पक्षी उसी दिशा में तेजी से बढ़ने लगे, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में। मेरे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। मेरा सिर घूमने लगा। एक अजीब सा खिंचाव मुझे भी अपनी ओर खींच रहा था। मैं अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि शिकार था। अचानक एक पक्षी मेरे ठीक बगल में गिरा, जोरदार आवाज के साथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घने कोहरे में मैंने एक पल के लिए कुछ देखा। एक काली परछाई जिसकी आंखें दहक रही थीं। वो खुदकुशी नहीं थी, वे खींचे जा रहे थे किसी अदृश्य भूखी चीज की तरफ। जटिंगा कोई पक्षी आत्महत्या का स्थल नहीं, बल्कि एक प्राचीन बलिदान का मैदान था, जहां आत्माएं भोजन करती थीं। मैं भागने लगा, पर घना कोहरा और चारों ओर से आती पक्षियों की चीखें मुझे भ्रमित कर रही थीं। हर तरफ से मुझे खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे लगा हो। अचानक मैं एक चट्टान के किनारे आ पहुंचा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हवा में वो काली ऊर्जा और भी घनी हो गई। मैं उन पक्षियों की तरह बेबस महसूस कर रहा था। एक तेज झटका लगा। मैंने चिल्लाकर वो तावीज कसकर पकड़ा। उस शक्ति ने एक पल के लिए मुझे छोड़ दिया, पर मैं संतुलन खोकर फिसल गया। मेरी चीख अंधेरे में दब गई। मुझे अगली सुबह गांव वालों ने बेहोश पाया।
मेरे शरीर पर खरोंचें थीं, पर मेरे मन पर जो घाव था वो कभी नहीं भरा। मैंने जो देखा उसे कोई कैसे समझाता? मैंने अपनी रिपोर्ट लिखी, पर उसमें अलौकिक शक्तियों का जिक्र नहीं किया। कौन यकीन करता? लोग अब भी उस रहस्य को पक्षी आत्महत्या कहते हैं। पर मैं जानता हूं, सच कुछ और है। जटिंगा का रहस्य आज भी कायम है। हर साल अमावस्या की रातों में पक्षी आज भी मौत की तरफ खींचे चले आते हैं। और कौन जानता है, अगली बार उस अंधेरी शक्ति को सिर्फ पक्षी ही ना मिले।